कहानी अब तक नीरज के माता पिता के मृत्यु के बाद उसे कुछ होश ही नहीं रहता है कि उसे अपनी चचेरी बहन मालती को संभालना है। अब आगे मालती के दिल दिमाग में नीरज की शख्सियत का काफ़ी गहरा असर पड़ा। मालती नीरज से नफरत करने लगी थी और इस नफरत का ही असर था कि मालती और नीरज दोनों भाई बहन 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, या यूं कहो कि मालती ने कभी नीरज को मिलने का मौका ही नहीं दिया था। धीरे धीरे नीरज की ज़िंदगी में ठहराव आता चला गया। वो सबसे कटने लगा पर अपने बिजनेस को बखूबी अंजाम देता था। उसे मालती की फिक्र भी थी, इसलिए वो मालती की हर हरकतों को ध्यान देता था, पर वो मालती को इसकी भनक भी नहीं होने देता था। वो जानता था कि मालती उसे पसंद नहीं करती थी और नीरज ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। दिन भर काम और शाम को घर पर जिम करना, यही उसकी दिनचर्या रह गई थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई और था जिसे वो अपना हर हाल सुनाता, मतलब लिखकर बताया करता था। जी हाँ, आपने सही सुना। नीरज को तन्हाइयों में डायरी लिखने की आदत थी। घंटों बैठकर वो डायरी लिखता रहता था। उस डायरी में वो क्या लिखता था किसी को कुछ पता नहीं था। किसी को कुछ पता भी कैसे लगता। इतने आलीशान बंगले में उसके अलावा उसका एक पुराना नौकर दीना रहता था, जो कि अनपढ़ था। पहले वो भी सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, पर अब वो ग्राउंड फ्लोर में बने एक स्टोर रूम में ही सो जाता था। अक्सर दीना रात को उठकर नीरज के कमरे में जाता था और अगर नीरज डायरी लिखते लिखते सो गया होता तो वो उसे अच्छे से चादर से उड़ाकर और रूम की लाइट बंद कर देता था। ऐसा अक्सर होता कि नीरज जिम करने के बाद कुछ देर आराम करता, फ़ोन पर कुछ बिजनेस डील करता और फिर डिनर करके अपने रूम में डायरी लिखने बैठ जाता था। लोगों की नज़र में उसकी बस इतनी सी ही ज़िंदगी थी, पर उसकी ज़िंदगी में और भी काफ़ी तूफान थे, जिनकी सर्द हवा से सिर्फ नीरज ही वाकिफ़ था। मालती पुराने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने आवाज़ दी, मिस मालती, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इस आवाज़ से मालती की तंद्रा भंग हो गई। मालती ने पूछा, भैया को शिफ्ट कर दिया आपने? वार्ड बॉय ने कहा, जी हाँ, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मालती ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वार्ड बॉय के जाने के बाद मालती ने अपनी जैकेट की जिप बंद की। आज ठंड काफ़ी थी, सर्द हवाएं शरीर को झकझोर रही थी। मालती डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ी कि तभी उसके कदम रुक गए। वो फिर से मुड़ी और केबिन के गिलास से उसने नीरज को देखा। फिर तेज़ी से मुड़कर डॉक्टर के रूम की तरफ चल दी। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही मालती ने कुछ निर्णय ले लिया। वैसे यह उसकी आदत समझ लीजिए या उसका नेचर कि वो हर निर्णय खुद ही लेती थी। बचपन में माँ के गुजरने के बाद और शुरू से हॉस्टल की ज़िंदगी ने उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बना दिया था, जो कि अब डिसीजन खुद ही ले सके और उन पर अमल कर सके। सबसे पहले उसका डिसीजन यह था कि उसने अपनी छुट्टी बढ़ाने का सोच लिया था। आखिर कितना गलत समझा उसने उस इंसान को जिसने उसकी हर खुशी की कीमत चुकाई थी, वो भी बिना उसे किसी बात की भनक लगे। यह तो डॉक्टर मिसेज और मिस्टर अग्रवाल नीरज के फैमिली डॉक्टर थे, जो उन्होंने मालती को इस बात की जानकारी दे दी, वरना मालती तो जिंदगी भर इस सच से अनजान रहती। डॉक्टर अग्रवाल से मालती को कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चला जो शायद उसे कभी मालूम न पड़ती, और वो नीरज को हमेशा गलत ही समझती। हॉस्टल की टफ जिंदगी जीने के बाद भी आज मालती की आंखों में जरा सी नमी देखी जा सकती थी। इससे पहले कि वो टूट जाती, वो डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आई और सीधा उस केबिन वार्ड की तरफ चल पड़ी, जहां नीरज अपनी सांसें समेट रहा था। वो अभी सोया हुआ था। दोस्तों, आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे मालती ने अपने भाई की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा किया।